हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक राणा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। ये जो सेशन लेके आ रहा हूं मैं, बच्चे बार बार बोल रहे थे मुझे कि सर बताइए कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे, कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से हम कितना पढ़े, कौन सा चैप्टर पहले प्रिपेयर करें, कौन सा मुश्किल है। तो उस हिसाब से सिर्फ इसी चीज़ को बताने के लिए कि कौन सा टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किससे कम क्वेश्चन आते हैं, तो वो उसी के लिए मैं ये लेके आया हूँ। ये आप इससे आप पता लगाएंगे कि आपके क्वेश्चंस कहाँ से मोस्टली आते हैं। ये नहीं है कि ये सब ऐसे है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ये सिर्फ डीएसएसबी के पैटर्न पे नहीं है। तो ये मत मानिए कि आप डीएसएसबी में 100 क्वेश्चन आते हैं टीजीटी पे, तो आप उस हिसाब से बोलोगे कि सर इनका तो पूरा 100 मार्क्स का ही नहीं हो रहा है। ये मैंने जो है डीएसएसबी का पेपर देखा था प्रीवियस ईयर का, उसके हिसाब से भी है। मैंने केवीएस का पेपर देखा था, मैंने पीजीटी जो एचटेट का पीजीटी कंप्यूटर साइंस का हुआ था वो भी पेपर देखा था। तो सारे अलग अलग चीजें हैं। उस हिसाब से मैंने एक क्वेश्चंस बनाए हैं कि कितने चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये कोई मैं डैम श्योर होके नहीं बोल रहा हूँ कि आप सोचो कि हाँ भाई सर ने बोल दिया इतने क्वेश्चन तो आएंगे तो हम उस हिसाब से प्रिपेयर कर लें। बट मोस्टली पिछली बार का हिसाब से जो हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बैठ रहे हैं वो हमारे इस हिसाब से बैठ रहे हैं। नवीन सर ने करवाया था नेटवर्किंग का, तो वो बहुत लंबी क्लास चल गई। मेरे को भी पता है कि बहुत वाइड, बहुत ज़्यादा क्लासेस हो गई उसमें। बट रीजन बीइंग कि हमने वो सेशन इसलिए रखा था क्योंकि नेटवर्किंग एक बहुत वाइड टॉपिक है और उससे बहुत ज़्यादा कवर होता है, बहुत ज़्यादा आपका वेटेज मिलता है। कम से कम ये मान लीजिए 10 से 15 क्वेश्चन है हमारे नेटवर्क्स में, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। केवीएस में यहाँ पे 20 भी क्वेश्चन, मतलब 15 से 20, 10 से 20 के बीच में कहीं पे भी आ जाएगा। पिछली बार में मैंने अराउंड 17 क्वेश्चन देखे थे नेटवर्किंग में, केवीएस के पेपर में। तो ये एक एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, हम इसमें बोल नहीं सकते। इसलिए नेटवर्क्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं नहीं चाहता, अगर आप नवीन सर की वीडियो देखेंगे तो आप एक भी नेटवर्क का क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपका इसमें से क्वेश्चन है, क्योंकि नेटवर्क एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी वे है, आप स्कोर कर सकते हैं नेटवर्क्स में। बाकी जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सी में, ऊप्स में, सी प्लस प्लस में, उसमें आप हो सकता है कि थोड़ा बहुत डामाडोल हो जाए बच्चों का, क्योंकि अगर आप ढंग से तैयारी करोगे तो नहीं होगा। बट स्टिल कुछ बच्चों को सी प्रोग्रामिंग इतनी अच्छे समझ में नहीं आती। तो ये मेरा जो मेन रीजन था कि कंप्यूटर नेटवर्क्स का पहले करवाने का, ये मेरा मेन रीजन था कि सबसे ज्यादा जो टॉपिक कवर होते हैं वो 10 to 15 इसमें होते हैं। उसके बाद जो टॉपिक कवर होते हैं आरडीबीएमएस, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में 6 से 12 क्वेश्चंस, 13 भी हो जाते हैं, 15 भी हो जाते हैं क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल और आरडीबीएमएस। इसके बाद हमारा आता है डेटा स्ट्रक्चर, 4 से 6 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक नेटवर्क जब हमारा खत्म होगा वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद हम आरडीबीएमएस पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में से 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम में ही लिनक्स का पूछ लेता है, बट लिनक्स के अलग से जो कमांड बेस्ड क्वेश्चन है वो 2 से 5 मैंने अलग से लिख रखे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके शेल बेस्ड, कर्नल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में 5 से 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कीजिए। बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, तो इसमें आप 5 से 10 क्वेश्चन रखिए। ऊप सी प्लस प्लस में 5 से 10 क्वेश्चन रखिए। वो बेसिकली जो उप सी प्लस प्लस में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपका कि प्रिंटफ क्या करता है। कमांड, ये कमांड दे दी आपको, एक वो दे दिया इसने कि एक प्रोग्राम दे दिया, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं। आपको एक प्रोग्राम दे दिया, उस पे उसने 3-4 ऑप्शन दे दिए कि ये आउटपुट से क्या आएगा। आई प्लस प्लस कर दिया तो क्या आएगा, प्लस प्लस आई कर दिया तो क्या आएगा। वो सब हम पढ़ेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस। एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। इस टाइप में 5 से 10 क्वेश्चन है। फिर हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पिछली बार मैंने पेपर देखा था उसमें 4 क्वेश्चंस थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। 4 क्वेश्चन में 2 तो कन्वर्जन के थे और एक मेरे ख्याल से हैमिंग कोड का पूछा हुआ था, अभी मुझे याद नहीं है, मैंने बहुत पहले पेपर देखा हुआ था। फिर HTML CSS में भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। दूसरे पेपर में और भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी भी पूछी जाती है। वो आपको एक HTML का कोड दे देंगे, उससे पूछा जाएगा कि आपके भैया ये इस कोड से क्या आउटपुट आएगी, या ये कोड ठीक है या नहीं है।
तो ये HTML से 3 से 8 क्वेश्चन मान लिए, लिनक्स 2 से 5 क्वेश्चन हैं, एक्सेल में 2 से 4 क्वेश्चन है। अब हम सबसे लास्ट में करेंगे लिनक्स की कमांड्स और एक्सेल। इसका ये है क्योंकि एक्सेल के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। एक्सेल में आपसे मेनली पूछा जाएगा कि भैया सम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे इज इक्वल टू A1 प्लस A, अगर आपको 2 कॉलम को ऐड करना है तो इज इक्वल टू A1 प्लस A2 होता है उसका फॉर्मूला। तो ऐसे ही उसमें बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन मैंने एक्सेल के पिछली बार देखे थे, तो वही 2 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। लिनक्स की कमांड भी पूछी जा रही है बार बार, वही हम इसमें कर रहे हैं। HTML CSS में पिछली बार CSS का कुछ भी नहीं पूछा था, होप सो अब की बार पूछ ले, क्योंकि HTML और CSS एक ही पार्ट है, हमने अलग अलग चीज उसमें डाली है पर वो पार्ट एक ही है। स्टाइलिंग करते हैं HTML में हम, मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आसान टॉपिक है, 4 क्वेश्चन इसमें प्रीवियस आए थे, तो अब की बार हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन और बढ़ के आ जाएं, बट मोस्ट प्रोबेबली कंप्यूटर नेटवर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अमंग ऑल। RDBMS इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो ये हमारी चीजें थी कि हम किस बेसिस पे हम तैयारी कर रहे हैं। आपका मेन टॉपिक हो गया कंप्यूटर नेटवर्क्स, अब डाटा स्ट्रक्चर करेंगे अगला, उसके बाद हम करेंगे RDBMS और SQL। फिर हम स्टार्ट करेंगे, या तो हम देख लेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कर देंगे या फिर हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपके पास अभी एम्पल ऑफ टाइम है, हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, तो हम उस चीज को बहुत अच्छे से यूज करेंगे। हम एक सीरीज भी चला रहे हैं, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन, तो आप उस पर भी क्वेश्चन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हम उसका चार्ज नहीं कर रहे हैं। आप उस पर क्वेश्चन कीजिए कि आप बताइए कि इससे ज्यादा डिफिकल्ट चाहिए या लेवल आपका ठीक है हमारे, मतलब उस TGT के लिए, पोस्ट के लिए। मेरे हिसाब से लेवल ठीक ठाक है। ये नहीं है कि मैं उसमें सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, उसमें जैसा आप लेटेस्ट पैटर्न आता है उस हिसाब से सारे क्वेश्चंस डले हुए हैं। तो जो मेरा ये सेशन लाने का मकसद ये था कि भैया बच्चों को पता चल सके कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि मैं पेपर डिजाइन कर रहा हूँ और इतने ही क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। तो यही था। और अगर आपको हमारा चैनल पे वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो को बारे में पता करने के लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।